हेलो स्टूडेंट्स तो पिछली वीडियो में हमारा आपके नंबर सिस्टम में जो बेसिक डेफिनेशंस थी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका पढ़ा। आज हम आपके 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और इररेशनल नंबर्स का टॉपिक हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं लेता हूं टॉपिक, क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सभी बच्चों को ये चीज मालूम है कि नंबर लाइन दिखती किस तरह से है और क्या होता है उसमें। चलिए, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, सभी जानते हैं। यहाँ पे बीच में हमारे पास जीरो होता है, जीरो के इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हाँ बच्चों, अब नंबर किस तरह से हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर मतलब 1 ले लूंगा, तो जितना डिस्टेंस 0 से लेके 1 तक होगा उतना ही डिस्टेंस 1 से लेके 2 तक होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस 2 से 3 तक होना चाहिए, एंड सो ऑन। डैश डैश मींस सो ऑन टू इनफिनाइट नंबर्स। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास 0 से लेके 1 तक मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 1 से लेके 2 तक भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा। 2 से लेके 3 तक भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा। और इसी तरह से इस तरफ भी हम जो नंबर को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करवाएंगे, सेम मेथड है। जितना डिस्टेंस इन दो के बीच में है उतना ही डिस्टेंस इन दो के बीच में भी होना चाहिए और उतना ही डिस्टेंस इन दो के बीच में भी होना चाहिए, और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ चुका है कि नंबर लाइन के ऊपर नंबर किस तरह से आते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस हमारे पास रहता है वो कैसे रहता है। ठीक है, अब बात ये है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो जैसे हम इस तरफ मूव करते जा रहे हैं, इस तरफ जाएंगे नंबर लाइन के ऊपर, जहां पे भी हर जो नया नंबर हमें अगला नंबर मिलेगा वो बड़ा होगा पिछले वाले नंबर से, चाहे हम, और अगर हम इस तरफ आएंगे तो हर अगला नंबर इस तरफ वाले नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है सभी को कि नंबर लाइन के ऊपर हम इन चीजों को किस तरह से देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मैं इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये इक्वल डिस्टेंस को हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है, यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, 1 को, 1 को। अब अगर मैंने डिस्टेंस लिया 2 सेंटीमीटर का, तो आप सोचोगे कि ये 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम यूनिट डिस्टेंस इसीलिए बोलते हैं। यूनिट, इसमें एक्चुअल रूलर का यूज नहीं है कि हम स्केल की मदद से जितना डिस्टेंस उसके ऊपर होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं। नहीं, हम अपनी मर्जी से कोई भी एक यूनिट डिस्टेंस डिसाइड करते हैं और वो थ्रू आउट द नंबर लाइन वही डिस्टेंस हर एक नंबर के बीच में रहता है। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास नेचुरल नंबर, होल या इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर यानी कि नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q, जिसमें q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, ये आप सभी को पता है। मगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, अगर q का डिनोमिनेटर 1 के अलावा कोई और है। ठीक है, मतलब q की वैल्यू 1 के अलावा कोई और है, क्योंकि 1 अगर 1 है तो वो आपके सामने है नंबर्स, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो आप इजीली इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करवा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, चलिए 3/2 ले लेते हैं। ठीक है, p अपॉन q फॉर्म में है, जिसमें q की वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब, और 0 नहीं है। इस नंबर को, इसको मैं ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकता हूं, 1/2, 2 into 1 2 plus 1 3/2। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 1 + 1/2, इस तरह पे से भी तो हम इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो यहां पे मतलब ये हुआ कि जो नंबर हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, पहले वो नंबर क्या है, 1 है, यानी कि 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस है।
ठीक है। फिर उसके बाद उसमें 1/2 क्या होगा, ऐड। अब 1/2 कौन है, हाफ। 1/2 किसको बोलते हैं हम, हाफ को। तो हम इसको दो बराबर हिस्सों में, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ बराबर हिस्सों में इसको हम क्या करेंगे, एक से आगे और दो से पीछे, दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यही जो हमारे पास बन रहा है ये, तो ये जो पॉइंट है, लेटर से इस पॉइंट को P से डिनोट कर लेते हैं हम। तो ये पॉइंट हमारे पास रिप्रेजेंट करवा रहा है किसको, नंबर लाइन के ऊपर 3/2 को रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है। तो ये तो था। चलिए एक और नंबर हम मान के चलते हैं, 5/4 ले लेते हैं, ठीक है, 5/4। तो हमारे पास एक नई एग्जांपल आ गई है 5/4। तो मैं इसको अगर ब्रेक करूं तो 4 1 1, ठीक है। 4 into 1 is 4 plus 1। तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 + 1/4, ठीक है। यानी कि अगर इसी को, अगर मुझे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है तो उसी तरह से हम 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस देखेंगे, जो कि हमारे पास इंटेग्रल पार्ट है, प्लस इसमें हम किसको डाल देंगे, 1/4। कितने डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। तो इसका मतलब 1 से 2 तक हमें 4 बराबर हिस्से करने हैं। जैसे कि एक ये हिस्सा आ गया, 1 2, यहां से ये 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 हमने बराबर हिस्से इसके कर दिए। अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर क्या है, 1 है। इसका मतलब जो इसका पहला हिस्सा होगा, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, इसको मैं पॉइंट Q से डिनोट कर लेता हूं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 5/4 को। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करवाना है, तो वो हम आसानी से इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आपको कोई भी नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करवाना है वो हम आपको समझ में आ चुका होगा, कोई भी रैशनल नंबर को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, ठीक है। किस तरह से हम रैशनल नंबर्स को दो गिवन नंबर्स के बीच में, अगर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे, हम उनको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसमें इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपके सामने एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल 2, जो कि क्या है, फाइंड। एग्जांपल 2 में आपको दिया हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, हम यहां पे एक्चुअल में कोई भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो 3 में से मैं आपको 2 मेथड समझाऊंगा, क्योंकि ये जो आपकी बुक है इसमें 2 मेथड्स को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। और जो तीसरा मेथड है वो हमारे पास यूज होता है बहुत सारे अगर नंबर्स हमें फाइंड करने हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, इसी तरह से अगर हमें 2 3 4 5 6 7 8 10 तक कोई भी रैशनल नंबर्स अगर हमें फाइंड करने हो तो हम इस मेथड का आसानी से यूज कर सकते हैं। ये जो मैं मेथड अभी आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसके अलावा जैसे 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करने तो उनके तरीके हमारे पास अलग है, तो वो मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा। अगर किसी बच्चे को वो मेथड सीखने होंगे तो वो कमेंट में बताइए मुझे, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 रैशनल नंबर्स हमें चाहिए 1 और 2 के बीच में। तो जो मेथड 1 हम पढ़ने वाले हैं, मेथड 1, उसको हम बोलते हैं मिडल वैल्यू मेथड, उसको बोलेंगे मिडल वैल्यू मेथड। तो मिडल वैल्यू मेथड क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ मिडल वैल्यू के साथ हमें कुछ करना होगा इसमें। तो देखिए जो नंबर हमें फाइंड करने हैं, एक को हम R से डिनोट करते हैं और एक को S के साथ डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर हमें कैसे मिलता है, रैशनल नंबर को फाइंड करने का इस मेथड से फार्मूला मैं यहां पे लिख लूंगा, रैशनल नंबर बिटवीन R and S is equal to R plus S divided by 2, R plus S upon 2। ये मेथड, ये जो हमारे पास वे है, ये पूरे के पूरे इसमें यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए पहला नंबर है 1, तो R को हम लेंगे यहां पे 1, दूसरा है 2, तो S को हम यहां पे लेंगे 2 लेंगे। नाउ
r प्लस एस अपॉन टू हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस 2 अपॉन 2, ये हमारे पास आएगा 3/2। ठीक है, तो यहां पे नंबर लाइन लूंगा, आपको पता है 0 1 यहां पे लाई कर रहा है, 2 यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें 1 और 2 के बीच में 5 नंबर चाहिए, तो 5 नंबर अगर हमें चाहिए इसके बीच में, तो हमारे पास जो पहला नंबर आ रहा है दैट इज 3/2, तो 3/2 1 और 2 के बीच में कहीं यहां पे हमारे पास लोकेट करेगा 3/2। ठीक है, अब हमने एक नंबर फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करिए, इसको और इसको ले लीजिए, r आप 1 को मान लीजिए, s 3/2 को मान लीजिए। तो करेंगे अगेन, r हमारे पास क्या आएगा, इस समय 1 है, और s इस बार हम किसको लेके चल रहे हैं, 3/2 को लेके चल रहे हैं। तो therefore r प्लस s अपॉन 2 जो हमारे पास बनेगा 1 प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू एलसीएम 2 प्लस 3 5। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा 5/2, 2 इंटू 2 4। तो जो नेक्स्ट नंबर हमें मिला वो किसके बीच में मिला, वो मिला हमें 1 और 3 अपॉन 2 के बीच में, जो कि कौन है 5/4। तो एक और नंबर हमें मिल चुका है, 5 में से 2 नंबर हमने निकाल दिए। ठीक है, दोबारा से हम इस मेथड का अगर यूज करेंगे तो हमारे पास इस बार हम 3/2 को r ले लेते हैं और 2 को क्या लेंगे, s लेंगे। तो r को इस बार हम लेके चल रहे हैं 3/2 और s को हम लेके चल रहे हैं 2। तो देयरफॉर r प्लस s अपॉन 2 जो हमारे पास आ रहा है वो है 3/2 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7। करेंगे इसको सॉल्व, तो एलसीएम आएगा 2 3 प्लस 4 दैट मीन्स अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7/4। तो 3/2 और 2 के बीच में हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है दैट इज 7/4। तो तीसरा रैशनल नंबर हमें मिल गया। अब 2 और रैशनल नंबर चाहिए, तो आप किसी भी 2 नंबर्स को पिक कर लीजिए और उनके बीच का एक और नंबर इसी मेथड से निकाल लीजिए। 3 नंबर हमने निकाल लिए, मैं इस बार r और इसको 5/4 और 1 को लेके चलूंगा। तो हमारे पास यहां पे r इस बार हम लेंगे 1 को और s हम लेंगे 5/4 को। तो देयरफॉर r प्लस s अपॉन 2 जो है ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 5/4 अपॉन 2 which is equal to 4 plus 5/4 into 2 which is equal to 9/8। तो 1 और 5/4 के बीच में हमें जो नेक्स्ट रैशनल नंबर मिल रहा है दैट इज 9/8। अगेन मैं इन दो को लेता हूं, r इसको लेंगे, s इसको लेंगे। तो r हम ले लेते हैं यहां पे 7/4 को और s हम ले लेते हैं यहां पे 2 को। तो therefore r प्लस s अपॉन 2 यहां पे क्या आएगा हमारे पास 7/4 प्लस 2/2 which is equal to 7 प्लस 8 अपॉन 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 15/8। तो 15/8 हमारे पास लोकेट हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से 3/2, 5/4, 7/4, 9/8 एंड 15/8 ये हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड किए 1 और 2 के बीच में। तो आप आखिर में ये चीज लिख सकते हैं, हेंस 3/2, 5/4, 7/4, 9/8 and 15/8 are the 5 rational numbers between 1 and 2। तो बच्चों ये तो था मेथड 1। ठीक है, अब दूसरे मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए होता यूं है कि जब भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं तो हर एक मेथड की अपनी एक रेलिवेंस होती है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो मेथड है यहां पे हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे, तो हमने r प्लस s अपॉन 2 को 5 स्टेप्स में हमने क्या किया, इसको 5 स्टेप्स में हमने 5 रैशनल नंबर्स को यहां पे फाइंड आउट करा है। तो इसमें क्या है, ये मेथड थोड़ा सा लेंथी लग रहा है हमें। चलिए 5 के बजाय 10 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने होते तो उसके लिए हमें 10 स्टेप्स यहां पे परफॉर्म करने पड़ते, हर एक स्टेप के लिए हमें लिखना पड़ता, उसके लिए उसको, तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अगर ये मेथड इवन के यहां पे हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड किए तो 5 रैशनल नंबर्स में 5 स्टेप करने पड़े। इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं अगर हमें 2 या 3 नंबर्स फाइंड करने हो। उसके अलावा अगर बहुत सारे नंबर्स हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम
आ सकती है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्चुअली टाइम ज्यादा लगेगा हमारा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। एक और मेथड है हमारे पास, और वो इस आसान है, आसान तो ये भी बहुत है और वो भी बहुत आसान मेथड है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक और चीज बच्चों, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखूंगा आपके लिए, तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन आपको मैं पूरे किस तरह से हमने एग्जाम में प्रेजेंट करना है, मैं उस तरह से लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरह से लिखना है, ये सब आपके माइंड पे डिपेंड करता है। और जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत रेयर टीचर होंगे जो इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखने पे गलत करेंगे, मगर हम बोल नहीं सकते और टीचर्स के बारे में, तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, किस तरह से आपने क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और लिखना किस तरह से एग्जाम में, उसके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना है। तो हम अब दूसरा मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, उसके लिए मैं एग्जांपल दूसरी लूंगा, आप उस मेथड से इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो आपका मन, आप जैसे मर्जी चलिए। मैं दूसरी एग्जांपल यहां पे लेता हूं जो कि आपकी बुक में है, आपकी बुक में, चलिए हम आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं उसी मेथड से, ठीक है। सेकंड मेथड जो है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 में जो है क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो किस तरह से हम इसको करेंगे, तो सबसे पहले जो सेकंड मेथड हम यूज करने वाले हैं इस बार, जो नया मेथड आपने सीखना है, इस मेथड में क्या होगा, चेक करिए बच्चों, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल आपके पास हो सकता है जब क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो इसके लिए सेकंड मेथड के लिए हमें जो पहली चीज चेक करनी है यहां पे, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ नंबर्स शुड बी सेम। तो देखिए यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, यहां पे 5 रैशनल नंबर्स हमें यहां पे क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमें डिटरमाइन करके चलना है n को, n कौन होगा, कितने नंबर्स आपको फाइंड करने हैं वो n होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले जो पहला स्टेप इसके सॉल्यूशन में हमने लिखना है, वो लिखना है वी हैव टू फाइंड 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5। तो इसीलिए हम n की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे इक्वल्स टू 5। तो जब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल टू 5 है, तो क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें दोनों नंबर्स में हमें फाइंड करना होगा n+1। तो वो क्या बनेगा हमारे पास, 5+1 दैट इज इक्वल टू 6। हमें n से एक ज्यादा लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ जो पहला नंबर है 3/5, इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ n+1 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई n+1 with the numerator and denominator of 3/5। 3/5 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे n+1 को, और 4/5 के भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे n+1 को।
यानी कि दैट इज 3/5 इंटू n+1 मल्टीप्लाई बाय n+1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 18 अपॉन 6 इंटू 5 इज 30। ओके, एंड 4/5 के साथ भी हम n+1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6। देखिए n+1 की वैल्यू हमारे पास हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखी है, दैट इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू 24 अपॉन 30। ठीक है, तो अब क्या होगा जब हमने ये वैल्यूज फाइंड कर ली तो कुछ भी नहीं करना है, 18 से एक एक बढ़ाते जाओ न्यूमरेटर में 24 से पहले तक और हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। देखिए किस तरह से, तो यहां पे हम लिखेंगे 10 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, पहला था 18/30, तो इसके आगे वाला कौन होगा 19/30। फिर उसका नेक्स्ट हमें कौन सा मिलेगा 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5, तो हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल चुके हैं। अगर हम इसके पीछे वाला देखें तो हमारे पास कौन है 18/30, तो जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 6 3 18 6 इंटू 5 30, तो 3/5 है। इसके नेक्स्ट वाला हमारे पास रैशनल नंबर कौन है 24/30, जिसको अगर हम एक्सप्रेस करें 6 इंटू 4 6 इंटू 5, तो वो कौन है 4/5। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/5 के बीच में हमारे पास जो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 4/5। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन विच वी नीड। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों मेथड्स समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो दोनों मेथड है, ये दोनों मेथड बच्चों एप्लीकेबल है अगर हमारे पास जो हमें रैशनल नंबर्स दो नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं वो कम होंगे। अगर वो नंबर ज्यादा होंगे तो इन दोनों के अलावा एक तीसरा मेथड है। अब आपकी बुक में उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है तो वो मेथड मैंने यहाँ पे आपको इसीलिए समझाया नहीं है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को उस मेथड को समझना होगा या चाहता होगा कि मैं वो मेथड भी आपको समझाऊं, तो मुझे प्लीज वीडियो पे कमेंट करिए, मैं आपको वो मेथड डेफिनेटली क्लियर करवा दूंगा। कोई टफ मेथड नहीं है, बट आर डी शर्मा जैसी बुक्स में वो उस मेथड से निकलने वाले क्वेश्चंस या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको उस मेथड से निकलने वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो जिस भी बच्चे को समझना होगा तो वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इसके जो एक्सरसाइज 1.1 है आपकी इस चैप्टर में, उस एक्सरसाइज में का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को यहां से नोट कर सकते हैं। मैंने वही वैसे ही लिखने की कोशिश की है जिस तरह से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखना होगा, मगर बाकी की जो एक्सरसाइज है दैट इज सो सिंपल एक्सरसाइज। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर है? तो आपको क्या लगता है कि 0 रैशनल नंबर होगा? ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि है, क्योंकि 0 को हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एज 0/1। लाइक देखिए यहाँ पे हम 0 को 0/1 में लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसा हमारे पास कोई भी नंबर आता है तो वो रैशनल होगा। अब 0 जो है 0 का डिनोमिनेटर है 1, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहां पे जो p की वैल्यू है वो 0 है और जो q की वैल्यू है वो 1 है। q 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो इसमें हमने दो मेथड्स पढ़े, एक मिडिल वैल्यू मेथड और एक हमने पढ़ा ये जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो
3 और 4 में मैंने आपको बताया कि इसका पहला स्टेप जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स में सेम होना चाहिए। तो जैसे यहां पे 5 था, यहां पे भी 5 था, तो ये मेथड हमारे लिए यहां पे अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब 3 और 4 की बात हम कर रहे हैं, तो 3 का डिनोमिनेटर भी हमारे पास 1 होगा और 4 का डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो आसानी से हम उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या मिडिल वैल्यू मेथड से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर उसमें हमारे पास आंसर जो बनेगा थोड़ा लेंथी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसमें आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है। ये जो मेरी वीडियो 1 थी उसमें मैंने ये सब समझाया हुआ है, और लेकिन आपको यहाँ पे रीजनिंग करनी है इसकी, यानी कि जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर जो है वो क्या होगा, होल नंबर होगा। तो अगर हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है या नहीं होता, ये पहले आपको देखना है। फिर इफ यस, इफ एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, देन यू नीड टू स्पेसिफाई विद अ रीजन व्हाई इज इट सो। इफ एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, देन अगेन यू नीड टू स्पेसिफाई व्हाई इट इज नॉट। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये आंसर्स आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे।